लास्ट टाइम कुछ चाइनीज़ आए थे जिन्होंने हमारी ही बहनों और बेटियों को इधर से ब्याहा था और वो शादी करके उधर लेके गए थे, और वहाँ पर जाकर क्या हमारा उन्होंने बच्चियों का हशर किया था। ये द होल ऑफ द वर्ल्ड इज फेमिलियर टू दैट। वो खुदा के वास्ते, ये आपके बाप का मुल्क है, आप हैं कौन? मईशत तो हमारी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है ना, मुल्क तो रॉकेट की तरह पूरी दुनिया पे छाया पड़ा। आइए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। आप मुस्लिम कहलाती हैं अपनी रिलीजियस बुक से, आपको मुस्लिम कुरान बनाता है, हमको इंडियन हमारी माँ बनाती है, हमारी धरती माँ। पैसा खाते रहे हैं आप लोग चाइना को अपनी हर चीज जो है वो सेल आउट करते रहे हैं। आज जब हमने यहाँ गद्दार पैदा किए हैं तो हिंदुस्तान के अंदर टेस्ला ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है गाड़ियां और उनके पुर्जे बनाने की। पाकिस्तान को डिवाइड करने की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की वो इंटरनेशनल साजिश है जिससे हर पाकिस्तानी वाकिफ़ है। चाहे वो भारत वो कॉन्स्पिरेसी हैच करता है, चाहे इसराइल करता है, चाहे अमेरिका करता है, जो भी करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमें ये पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर मर्सिडीज ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है, वो भी वहां पर अब प्रोडक्शन करना शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि अब तो। नासा विल बी the story of past. ISRO will be the story of future. Indian Space Research Organization नासा से सिर्फ एक मामले में कम है, उसका नाम है बजट। आप नासा के बराबर का बजट इसरो को दे दीजिए, आपको नासा से बेहतरीन रिजल्ट लाके ये लोग दिखा देंगे। दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम सबके सामने आ रही है, और वो वीडियो में हम देख सकते हैं किस तरह से एक चाइनीज महिला पाकिस्तानी महिला को सरेआम खुले बाजार में पीट रही है, वो भी पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर। और वहां पे मौजूद पाकिस्तानी लोग ना ही उस पाकिस्तानी महिला को बचा रहे हैं और ना ही चाइनीज महिला के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उन पाकिस्तानी लोगों को साफ पता है कि अगर किसी भी चाइनीज के खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है तो चाइना पाकिस्तान का बुरा हाल कर देगा। और दोस्तों इसके साथ साथ हम दूसरे पार्ट में देखेंगे एक कश्मीरी लड़के ने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, जिसे लेकर के अब पाकिस्तान हैरान और परेशान है। किस तरह से कश्मीरी के लोग एजुकेटेड है और साइंस में भी उनकी पकड़ अच्छी है और वे भारत की इस तरक्की में अपना योगदान देने को तैयार है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब आपका FIA, आपका ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपका सबसे बड़ा सरमाया है, उनको यह बताता है कि अगर आपने पाकिस्तान में सियासत के अंदर कोई दिलचस्पी ली और किसी किस्म की सियासी पोस्ट की, मीन आपने किसी सियासी पार्टी के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म किया, तो अगली दफा जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आप गद्दारी के मुकदमों में धर लिए जाएंगे। और हमें इत्तला मिली है कि नवेडा से एक पाकिस्तानी खातून जिनका नाम बिल्कीस है शायद, उनको पहले ही पकड़ लिया गया है इसी तरह के एक जुर्म में। तो जब आप ये करेंगे उस वक्त हिंदुस्तान के जो ओवरसीज, जिन्हें NRI वो कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, आप उनकी तरफ देखें तो आपको नजर आता है गूगल का CEO जो है सुंदर, वो हिंदुस्तान से। आपको नजर आता है माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्या, वो हिंदुस्तान से। आपको अडोब का CEO नजर आता है कृष्णा, हिंदुस्तान से। आपको विमो का CEO नजर आता है अंजलि, वो भी हिंदुस्तान से। आपको स्टारबक्स का इंटरम CEO नजर आता है कॉफी का, वो भी हिंदुस्तान से। आपको फेडेक्स का CEO राज नजर आता है, वो भी हिंदुस्तान से। अमेरिका की 50 बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो बिजनेस स्कूल्स हैं, जो इनकी इकोनॉमी को, इनके बिजनेस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, या डायरेक्टली कंट्रोल का मतलब ये कि जो उनका पावर इंजन है, जो उनको स्टूडेंट्स, पॉलिसीज, प्रोफेशनल सप्लाई करते हैं, उनकी 30% फैकल्टी इस टाइम जो है, जो प्रोफेसर्स हैं वहां पर, वो हिंदुस्तान ओरिजिन के हैं। और हम एन उस वक्त अगर हमारे हत्थे कोई पाकिस्तानी अमेरिकन प्रोफेसर चढ़ जाए तो हम उसे नंगा करके मारते हैं, हम उसकी तजलील करते हैं कि वो दोबारा पाकिस्तान का नाम लेने से पहले डरे। तो जब हम ये कर रहे हैं तो वो पेप्सी की CEO आप देखें तो वो हिंदुस्तान से निकलती है। इंडियन कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, एक ग्रेडर है, जिसने कश्मीर के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम करना शुरू किया। लगभग 2 साल हो गए हैं और अभी तक अगर हम जनवरी की बात करें तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 60% वर्क कंप्लीट कर लिया गया है और बाकी
वर्किंग जारी है। अगर हम बात करें, हम पहले सुनते थे कि इंडिया के इस इलाके से टैलेंट बाहर आ रहा है, इंडिया के इस इलाके से किसी बच्चे ने सैटेलाइट पर वर्क किया है, रॉकेट्स पर वर्क किया है, बट अब हमें खबरें जम्मू कश्मीर से मिल रही हैं, इंडियन कश्मीर से मिल रही हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, या इस चीज का कंपैरिजन आप उस कश्मीर के साथ जो हमारे पास है उससे कैसे कर सकते हैं? अब आइए कश्मीर की बात करते हैं। आपको मैं कह रहा हूं, आप अल बरूनी का नाम आपने सुना होगा। अल बरूनी की किताब है किताबुल अल हिंद, ठीक है, आप उसको पढ़े। मैं आपको राज तरंगिनी नहीं बता रहा हूं, राज तरंगिनी तो एक हिंदू ने लिखा था, और उस समय लिखा था जब ये सब यहाँ पे मतलब उस समय इस्लाम का जन्म शायद नहीं हुआ था। राज तरंगिनी में उन्होंने कश्मीर के सारे राजाओं की विस्तृत विवरण आपको मिल जाएगी हिस्ट्री में। आपको काल्हाना की किताब है, आप पढ़ें अल बरूनी को, वो इस्लामिक स्कॉलर है, आपके हिसाब से इस्लामिक क्रॉनिकलर है, बेसिकली स्कॉलर तो नहीं कहा जा सकता उनको, वो हिस्ट्री लिखते थे। तो उन्होंने जब भारत को एक्सप्लेन किया तो कश्मीर के लिए वो पहले तो वर्ड यूज करते हैं हिंदू कश्मीर, ट्रांसलेटेड वर्जन है, ऐसे शशाऊ की किताब है, ने ट्रांसलेशन किया है। दूसरा वो कहते हैं कि कश्मीर वॉज द एपी सेंटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कश्मीर से बैठ करके ही वो जो, जब दुनिया ये मानती थी कि अर्थ फ्लैट है, तो भारत के जो लोग थे, जो कश्मीर में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो थिंकर्स, वो पूरी सोसाइटी तो नहीं हो सकती ना, कुछ लोग ही होते हैं हमेशा से हर सोसाइटी में। तो उन्होंने तारों की मूवमेंट, गणना, और ये कि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, और ये सब चीजें वो उस समय बता रहे थे। तो कश्मीर आज का नहीं, कश्मीर नहीं, ये ब्राह्मी और जो शारदा लिपि है जिससे बाद में ये सब बना, देवनागरी, और ये वहीं पे इजाद हुई है। कश्मीर वॉज द नॉलेज हब ऑफ इंडिया। तो ये जो बच्चे, ये अब आज की डेट में हुआ है कि कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान हो गया असल में। तो मुसलमान जो, अब वो कश्मीरी हिंदू को भाई, जैसे आपको मैंने बताया, आपके जो अल्लामा इकबाल साहब है वो कश्मीरी पंडित थे, ये एनसी के जो वो है, क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला, वो कश्मीरी पंडित थे। सब लोग यहीं के थे, इन्होंने कन्वर्ट ही तो किया ना। आप कन्वर्ट हो जाए कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने कल्चर और हिस्ट्री को क्यों भाई आप भूल रहे हो? तो ये जो किया इस बच्चे ने, ये अपनी कश्मीर की संस्कृति का वो जीता जाता उदाहरण है। कश्मीरी अपनी आइडेंटिटी भूल गए थे कि वो हैं कौन, और उन्होंने दुनिया को नॉलेज दिया है। कश्मीर को आप ये पिछले 70-80 साल वाला कश्मीर न समझें। इंडिया की आइडेंटिटी कश्मीर से आती है। कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम पे रखा गया है। वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज और फिलॉसफी, इन सब का मतलब जिसे कह लीजिए सबसे ज्यादा क्रिएशन हुआ है। आप कश्मीर की हिस्ट्री तो उठा के पढ़े, क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री में इस्लाम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मगर इस्लाम ही सब चैप्टर नहीं है। इस्लाम के पहले भी तो कश्मीर में इस्लाम तो मेरे ख्याल से 1000वीं शताब्दी के आसपास आया है। उसके पहले की जो कश्मीर है उसको तो जरा देखें वो क्या है, उसकी में क्या क्या हो रहा था। साइंस एंड टेक, मैंने आपको सोर्स बता दिया, आप जाके पढ़ ले, मेरी बात ना माने। तो इसलिए ये मेरे लिए कोई चमत्कार या मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ये वो नहीं है। जैसे ही कश्मीरी जो जनता है वो अपने इतिहास से जुड़ेगी, उसका अपना, उसको ये सिर्फ समझना है कि रिलीजन पर्सनल मैटर है, आपका और आपके भगवान के, अल्लाह ताला के बीच का मैटर है, और उसको आप अपने तक रखें। मेरे मन में कौन सा भगवान है, कौन सा भगवान नहीं है, ये काम दुनिया का नहीं है। ये निम्रा जी मुझे नहीं बताएंगी कि अभिषेक जी आप इस भगवान को मानिए जरा, ये वाला भगवान तो गलत है, आपको मानिए। ये आपका मैटर नहीं है। मुझे जिससे मानना हो मानूंगा, मुझे नहीं मानना है मैं नहीं मानूंगा। आप समझ रहे हैं, ये पर्सनल अकीदा है। तो इसलिए आपको अल्लाह ताला से प्यार है, आप करें, लेकिन अपनी बाकी चीजों में आपकी कल्चर हिस्ट्री को जीते रहे आप।